नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में आंशिक छूट मिलते ही बाजार में टूट पड़ी भीड़। सुबह से ही बाजार में दिखी भीड़। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। कोरबा में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण एवं लगातार हो रही मौतों के बिगड़ते हालात को नियंत्रण करने लॉकडाउन का चौथा चरण गुरुवार से लागू हो गया है। कलेक्टर ने 27 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन करते हुए 17 मई की प्रातः 6 बजे तक जिले में आंशिक छूट के साथ लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 23 दिन बाद आंशिक छूट से बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहरी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सारे नियम टूट गए। गुरुवार की सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर सीतामढ़ी तक बाजार में भीड़ उमड़ी रही। कोसाबाड़ी, सुभाष चौक, निहारिका में पुलिस जवानों की तैनात जरूर रही, मगर भीड़ को काबू करने का प्रयास नजर नहीं आया। घंटाघर चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी बाजार से टीपी नगर होते हुए मुरारका पेट्रोल पंप के सामने लोगों की भीड़ रही। टीपी नगर से लेकर पुराना कोरबा, इतवारी बाजार, सीतामढ़ी इलाके में भी मानो लग रहा था कि लॉकडाउन है ही नहीं। अधिकांश ट्रेडर्स की दुकानें खुली रही थी। शटर डाउन करके सामान की खरीदी बिक्री होती रही। ओवरब्रिज के नीचे भी ठेले वालों ने स्थायी दुकान की तरह व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में जरूर आंशिक छूट मिली है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। 12 अप्रैल से लागू लॉकडाउन से अब तक 25,000 से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 320 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। संक्रमण का यह आंकड़ा डराने के लिए काफी है, लेकिन लोग संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर लॉकडाउन का पालन करने में गुरेज कर रहे हैं। इसकी तस्वीर संशोधित आदेश के पहले दिन ही नजर आई। इस तरह की भीड़ लगी रही तो कोरोना संक्रमण की चेन टूट पाना संभव नहीं है। आंशिक छूट के बाद वैसे तो निगरानी दल को खासकर शहरी क्षेत्र में अलर्ट रहना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। निगरानी दल भी शहर में लगी भीड़ को समझाइश देने दूर दूर तक नजर नहीं आई। एक तरफ निगरानी दल मार्केट में निगरानी में लापरवाही बरत रहा है, दूसरी ओर कॉलोनियों में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी भी मुनासिब नहीं समझी जा रही है। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होना मुश्किल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरोना से लड़ाई में महिला समूह भी बने प्रशासन के सहभागी। दवाई किट बनाकर दे रहे सहयोग। 48 महिलाओं ने 6 दिनों में लगभग 40,000 दवाई किट तैयार की। कलेक्टर किरण कौशल ने सेवा भाव की सराहना की, जताया आभार। कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करने में महिला स्व सहायता समूह भी पीछे नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार जिले की स्व सहायता समूह कोरोना से लड़ाई में प्रशासन के सहभागी बन रहे हैं। ऐसे ही महिला समूहों की 48 महिलाएं पिछले 6 दिनों से कोविड के इलाज में दी जाने वाली दवाइयों के किट बनाने में लगी हैं। पूरी तरह से कोविड की लड़ाई में सेवा भाव से भागीदारी सुनिश्चित करने वाली इन महिलाओं ने पिछले 6 दिनों में ही 40,000 दवाई किट तैयार कर ली है। दवाइयों के किट बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण काम में जिला पंचायत की आजीविका मिशन शाखा से जुड़े महिला समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लगे हैं। महिलाओं द्वारा बनाई गई दवाई किटों में से लगभग 35,000 दवा किटों का वितरण कोविड के सामान्य लक्षण वाले मरीजों और लक्षणात्मक संदिग्ध लोगों को वितरित भी की जा चुकी है। ओम गायत्री स्व सहायता समूह बुंदेली और सरस्वती स्व सहायता समूह बुंदेली की महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला समूहों की दूसरी सदस्यों के साथ दवाई किट बनाने के काम में लगातार लगी हैं। जिले में कोरोना के दिन प्रतिदिन पॉजिटिव प्रकरणों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के संदिग्ध मरीजों की पहचान का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव और शहरों में कंटेनमेंट जोनों में भी लगातार घर घर सर्वे के जरिए कोविड के लक्षणों वाले लोगों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और उनका इलाज करने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच जब कर्मचारी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं,
तब नेताजी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुंडई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चेक पोस्ट पर बिना वाहन पास के जा रही कार को ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने रोका तो नेताजी उस पर भड़क गए। कार से उतरकर गालियां देनी शुरू कर दी। कहा कि जानते नहीं हो मैं कौन हूं। पूर्व सरपंच यादव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार की ओर से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए वाहन पास बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी जांच के लिए चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। ऐसे ही एक चेक पोस्ट बलौदा उरगा मार्ग पर कोरबा के पंतोरा में बिलासपुर और जांजगीर चांपा सीमा पर बनाया गया है। यहां हर आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। पंतोरा में बनाई गई इस चेक पोस्ट पर बुधवार को अन्य वाहनों के साथ एक कार भी आई। चेक पोस्ट के कर्मचारियों ने कार को रोका तो अंदर 2 लोग बैठे थे। उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया और मरीज की जांच कराकर वापस आने की बात कही। इस पर कर्मचारियों ने उनसे लिखित अनुमति वाहन पास मांगा। उन्होंने पास होने से इनकार किया और फिर गाड़ी से उतरकर कर्मचारियों को धौंस दिखाना शुरू कर दिया। उसने कर्मचारियों से कहा कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, यहीं का आदमी हूँ, मैं उरगा का पूर्व सरपंच यादव हूँ। इसके बाद गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर अन्य कर्मचारियों ने बचाव किया तो जिसे मरीज बताया था वह व्यक्ति भी कार से उतर आया और गालियां देनी शुरू कर दी। कर्मचारियों पर दबाव बना रहा था कि पुलिसकर्मी आ गए। निगरानी दल के अशोक ने बलौदा थाना में रिपोर्ट लिखाई, जहां कार सवार दोनों लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। रामधन यादव और उसके भाई को कोरबा से गिरफ्तार कर ली। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकृत छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है। इन छात्रों को 9वीं व 10वीं के टेस्ट में मिले अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा की अंकसूची दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इनका रिजल्ट सीबीएसई 20 जून को घोषित करेगा। वहीं स्कूल प्रबंधन छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए विषय चयन हेतु अपनी नीति अपनाएंगे, ताकि छात्रों को योग्यता के अनुसार विषय मिल सके। सीबीएसई संबद्ध निजी स्कूलों में 11वीं कक्षा में साइंस व कॉमर्स विषय के लिए छात्रों को दाखिल देंगे। इन स्कूलों में मेरिट सूची के आधार पर विद्यार्थियों को साइंस व कॉमर्स सब्जेक्ट अलॉट किए जाएंगे। हर स्कूल में वहां के छात्रों को मिले प्राप्तांक के हिसाब से मेरिट सूची बनेगी। जैसे किसी स्कूल के छात्र का 85% अंक सबसे अधिक है तो इससे मेरिट सूची बनानी है। दूसरे स्कूल में 80% अंक सबसे ज्यादा है तो वहां मेरिट सूची इसी अंक से शुरू होगी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया,
कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यालय व भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी व नृशंस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 5 मई को देश भर में धरना दिया। कोरबा जिला भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी टीएमसी द्वारा लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के मध्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे और लोकतंत्र की हत्या का विरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बंगाल की चुनाव परिणाम आने के बाद से हिंसा, लूटपाट और विशेष रूप से भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं व पार्टी कार्यालय पर लक्षित हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया है। उन्होंने सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व रायगढ़ संगठन सह प्रभारी विकास महतो ने कहा कि 4 प्रदेश एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में आए चुनाव परिणामों को बाकी सभी स्थानों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही विनम्रता से तस्वीर किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि भाजपा के बंगाल हिंसा के विरोध में कोरबा जिले में निवासरत भाजपा प्रदेश टीम के सदस्य, जिले के पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य, मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी सदस्य, निर्वाचित जन प्रतिनिधि गण, सभी मंडल अध्यक्ष व पदाधिकारी गण, बूथ तक के संगठन व मोर्चा प्रकोष्ठ के अनेकों कार्यकर्ताओं ने बंगाल हिंसा के खिलाफ अपने अपने निवास के बाहर धरना दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के चंदेरी गांव में हनुमान जी मंदिर में कोरोना बीमारी को हवन अग्नि में जलाकर कोरोना बीमारी का किया स्वाहा। इस अवसर पर संतोष पंडित, ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी MS मेवाड़ा, गोपाल सिंह मेवाड़ा, प्रहलाद सिंह मेवाड़ा, हरिओम मेवाड़ा ने मिलकर हनुमान मंदिर में हवन कर कोरोना बीमारी की आहुति दी।
समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर इस कोरोना काल के संकट से लड़ने सब लोगों को मास्क लगाना, घर में रहना, गांव में जनता कर्फ्यू लगाना और सोशल डिस्टेंस के पालन करने अपील की। साथ ही आज रात्रि को रथ जगा कर रहे हैं। ईश्वर भगवान के शरणों में जारी करी, उन्होंने जारी करी और कोरोना बीमारी की भी आहुति दी है। हम ग्रामीण जनों को ये प्रेरणा मिली है क्योंकि हमारे गांव में अभी तक ये कोरोना बीमारी नहीं आई है। हमने गांव वालों ने ग्रामीण जनता कर्फ्यू भी लगाया है और इस कोरोना बीमारी, इस कोरोना संकट से संकट मोचन हनुमान जी से विनती कर रहे हैं हम लोग कि प्रभु इस बीमारी से आगे बचाएं। ऐसी प्रेरणा हम लोगों को मिली है, इसलिए आज हमने जारी करी, इस कोरोना बीमारी की भी आहुति दी है। ऐसा मैं तो अपील करूंगा तमाम भारतवासियों से कि सब प्रभु के चरणों में चला जाए, भगवान हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर के और मंदिर में भी प्रार्थना करें। ग्राम नए चंदेरी में कोरोना महामारी के चलते हुए समस्त ग्रामवासियों की प्रेरणा से चंदा इकट्ठा किया, जिसमें हनुमान जी महाराज के दरबार अखंड ज्योत जलाई गई और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक किया गया, उनका श्रृंगार किया गया। उसमें कोरोना को लेकर आज आहुति दी गई और आज हमारे गांव में रात्रि जागरण भी होगा, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में कोरोना जैसी बीमारी को भस्म की जाएगी। मीडिया फोर्स सपोर्ट जनता रिपोर्ट के लिए MS मेवाड़ा की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल में पेट्रोल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल 88 रुपए लीटर के पेट्रोल को 150 में किराना व्यवसायी बेच रहे थे। शिकायत पर 2 दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना प्रशासन ने लगाया है। कोरोना का खतरा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल रहा है। इसके बावजूद किराना दुकान संचालकों की लापरवाही सामने आ रही है। कोरबा तहसील क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में 2 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल बेचा जा रहा था। पेट्रोल बेचने का धंधा कई महीनों से जारी है और ग्राहकों को जमकर लूटा जाता है। सूचना पर नायब तहसीलदार मनहरन सिंह राठिया की संयुक्त टीम ने अचानक छापा मारकर 20 लीटर पेट्रोल जब्त किया है। अवैध रूप से पेट्रोल रखकर बेचने वाले लक्ष्मी जनरल स्टोर के संचालक राजेंद्र दत्ता और नेमिस जनरल स्टोर के संचालक श्यामलाल राठिया पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नायब तहसीलदार राठिया ने बताया कि संयुक्त टीम ने किराना दुकान संचालकों पर अवैध रूप से पेट्रोल बिक्री करने पर कार्रवाई की है। निरीक्षण किया गया तो पता चला कि दोनों दुकान संचालकों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन न कर अवैध तरीके से लोगों को पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। अवैध रूप से भंडारित 20 लीटर पेट्रोल भी मिला। इस मौके पर पटवारी अंकित कुमार द्विवेदी, फिरोज आलम, नवरत्न सिंह कंवर भी मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा है, वहीं लोग कोरोना के संक्रमण से बचने घरों से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में कटघोरा में कुछ सेठों ने मनोरंजन के लिए जुआ का फर्श सजा दिया। बताया जा रहा है इनमें एक होम आइसोलेशन पर भी है। कटघोरा थाना क्षेत्र के साझा चूल्हा के पीछे एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए मकान में जुआ का फड़ लगा था। इसकी सूचना मिलने पर देर शाम कटघोरा पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर मौके से 52 पत्ती ताश, 2,200 रुपए नगद बरामद किया। थाना प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह ने बताया कि जुआ खेलने पवन अग्रवाल, सुभाष, अनिल, बजरंग व संजय को पकड़ा गया। इन सभी के विरुद्ध जुआ एक्ट की धारा 13 के अलावा महामारी नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बता दें कि आरोपी अनिल अग्रवाल की पुत्री कोरोना संक्रमित है और पूरा परिवार होम आइसोलेशन में है, फिर भी बाहर निकलकर जुआ खेलने गया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी,
पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। लापता युवक की मिली लाश। 3 दिन से लापता युवक की लाश दर्री डैम में तैरती हुई मिली। परिजनों ने युवक के लापता होने की रिपोर्ट थाने में बुधवार को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में परिजनों ने बताया था कि बाइक से घर से निकला युवक 3 दिन से वापस नहीं लौटा। दर्री पुलिस ने गुमशुदा मानकर युवक की खोजबीन शुरू की। इस दौरान बुधवार को ही लापता युवक की बाइक डैम के किनारे खड़ी हुई मिली। उसके बाद रात्रि 7:30 बजे डैम में युवक की लाश तैरती हुई मिली। लोगों की सूचना पर दर्री TI विजय चेलक अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने युवक की लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक का नाम निक्कू साहू, 21 वर्ष, पिता अभय साहू, निवासी दर्री बताया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।